इंसान की आंख कमाल की चीज है। ये एक कैमरा की तरह काम करती है। रोशनी को पकड़कर उसे तस्वीरों में बदल देती है जिन्हें हम देखते हैं। ये पेचीदा अंग हमें अपने आसपास की खूबसूरती देखने, चेहरे पहचानने और किताबें भी पढ़ने में मदद करता है। ये समझना कि आंख कैसे काम करती है बहुत दिलचस्प चीज है। आंख के कई जरूरी हिस्से मिलकर हमें देखने की ताकत देते हैं। कॉर्निया आंख का पारदर्शी आगे वाला हिस्सा है जो रोशनी को फोकस करने में मदद करता है। आइरिस आंख का रंगीन हिस्सा पुतली के साइज को बदलकर आंख में जाने वाली रोशनी की मात्रा को कंट्रोल करता है। फिर रोशनी लेंस से गुजरती है जो उसे रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना आंख के पीछे एक रोशनी के प्रति संवेदनशील परत है जिसमें रॉड्स और कोन्स नाम की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं रोशनी को बिजली के संकेतों में बदल देती है। आखिर में ऑप्टिक नर्व इन संकेतों को रेटिना से दिमाग तक ले जाती है जहां उन्हें तस्वीरों के रूप में समझा जाता है। आंख का हर हिस्सा देखने की प्रक्रिया में एक जरूरी भूमिका निभाता है। कॉर्निया आंख की सामने की पारदर्शी गुंबद के आकार की सतह है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो आंख के नाजुक अंदरूनी हिस्सों को धूल, कीटाणुओं और अन्य बाहरी कणों से बचाता है। इसे एक खिड़की की तरह समझो जो रोशनी को आंख में प्रवेश करने देती है। कॉर्निया का घुमावदार आकार इसके मुख्य काम के लिए जरूरी है। रोशनी को मोड़ना यानी रिफ्रैक्ट करना। रोशनी का यह मोड़ना तस्वीरों को रेटिना पर फोकस करने की प्रक्रिया में एक जरूरी कदम है। कॉर्निया के बिना रोशनी बिखरे हुए तरीके से आंख में प्रवेश करेगी जिससे धुंधली दृष्टि होगी। अपनी सुरक्षा और प्रकाश मोड़ने वाली भूमिकाओं के अलावा कॉर्निया सूरज की कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणों को भी छानता है। यह छानने की क्रिया लेंस और रेटिना को संभावित यूवी नुकसान से बचाने में मदद करती है। कॉर्निया के पीछे आइरिस होता है जो आंख का रंगीन हिस्सा होता है। आइरिस सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं होता, यह रेटिना तक पहुंचने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइरिस को एक पर्दे की तरह समझो जो कमरे में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को एडजस्ट करने के लिए खुल या बंद हो सकता है। आइरिस के बीच में एक छोटा काला छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली का आकार तय करता है कि आंख में कितनी रोशनी जाती है। तेज रोशनी में पुतली सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है ताकि अंदर जाने वाली रोशनी कम हो। इसके विपरीत कम रोशनी में पुतली फैल जाती है, चौड़ी हो जाती है ताकि ज्यादा रोशनी रेटिना तक पहुंच सके, जिससे कम रोशनी में हमारी देखने की क्षमता भी आंच जाती है। पुतली के आकार का यह डायनामिक एडजस्टमेंट जो आइरिस द्वारा नियंत्रित होता है सुनिश्चित करता है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए रेटिना तक सही मात्रा में रोशनी पहुंचे। भाग 4 रेटिना दिमाग के लिए तस्वीर बनाना। कॉर्निया, पुतली और लेंस से गुजरने के बाद रोशनी आखिरकार रेटिना तक पहुंचती है जो आंख के पिछले हिस्से में ऊतक की एक पतली परत होती है। रेटिना को एक कैनवास की तरह समझो जहां बाहरी दुनिया की तस्वीर प्रोजेक्ट की जाती है। यहीं पर देखने का असली जादू होता है। रेटिना में लाखों प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें फोटोरिसेप्टर्स कहा जाता है। ये फोटोरिसेप्टर्स प्रकाश संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए जिम्मेदार होते हैं जिन्हें दिमाग द्वारा समझा जा सकता है। फोटोरिसेप्टर्स दो मुख्य प्रकार के होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और कम रोशनी की स्थिति में, जैसे कि रात में, हमारी देखने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी ओर कोन्स हमारे रंग, दृष्टि और बारीक विवरण देखने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होते हैं। भाग 5 ऑप्टिक नर्व आपका दृश्य संदेशवाहक। एक बार जब रेटिना में फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदल देती हैं, तो इन संकेतों को व्याख्या के लिए दिमाग तक पहुंचाया जाना जरूरी है। यह महत्वपूर्ण काम ऑप्टिक नर्व द्वारा किया जाता है जो तंत्रिका तंतुओं का एक बंडल है जो आंख और दिमाग के बीच एक संदेशवाहक का काम करता है। ऑप्टिक नर्व विद्युत संकेतों को रेटिना से विजुअल कॉर्टेक्स तक ले जाती है जो दृश्य जानकारी को संसाधित करने के लिए समर्पित दिमाग का एक विशिष्ट क्षेत्र है। ऑप्टिक नर्व को एक हाई स्पीड केबल की तरह समझो जो आंख से दिमाग तक डेटा ट्रांसमिट करता है। ऑप्टिक नर्व को नुकसान होने से दृष्टि समस्याएं या यहां तक कि अंधापन भी हो सकता है, क्योंकि दिमाग को तस्वीरें बनाने के लिए
जरूरी दृश्य जानकारी नहीं मिलेगी।